तो आज के डेट में एमसीयू में बहुत सारे कैरेक्टर्स है और जैसे जैसे सीक्रेट वॉर्स के इवेंट पास आएगा हमें और कई सारे न्यू कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे। लेकिन जब एक ही सिनेमैटिक यूनिवर्स में इतने सारी स्टोरी चल रही होती है तो कई सारी मिस्ट्री भी रह जाती है। और आज हम एमसीयू के कुछ अनसोल्ड मिस्ट्री की बात करने वाले हैं जिनके आंसर सिर्फ राइटर्स के पास है। सबसे पहले बात करें शांग-ची के बारे में, तो ये हम सब जानते हैं कि 10 रिंग्स काफी पावरफुल और वर्सेटाइल वेपन है जिसका यूज करके मैंड्रिन ने गवर्नमेंट तक को बर्बाद किया है। लेकिन अब ये कोई नहीं जानता कि ये रिंग्स मैंड्रिन को कैसे और कहाँ पर मिली थी। कोई बोलता है ये एलियन चूड़िया है तो कोई बोलता है ये एंशिएंट रेलिक्स है, बट इसका ओरिजिन आज भी अननोन है। और हम कॉमिक का रेफरेंस भी नहीं ले सकते क्योंकि कॉमिक्स में 10 रिंग्स बैंगल्स नहीं अंगूठियां होती है और हर एक रिंग की अलग पावर्स होती है। पर वोंग ने बताया था कि ये रिंग्स कहीं पर सिग्नल भेज रही है। अब पहले ये थेरीज बन रही थी कि ये रिंग कैंग से कनेक्टेड है क्योंकि कैंग द कॉन्करर की टेक्नोलॉजी और 10 रिंग्स का पैटर्न मैच होते हैं। बट अब मार्वल ने ऑफिशियली कैंग के प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया है, तो ये बात तो साफ है कि ये रिंग कैंग से किसी भी तरह से लिंक नहीं है। वैसे सीक्रेट वॉर बहुत पास है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये रिंग्स बियॉन्ड वर्स में बियॉन्डर्स को सिग्नल सेंड कर रही हो। ऐसा होता है तो बियॉन्डर्स के लिए एक पाथ बन जाएगा एमसीयू में आने का। लेकिन आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सेकंड मिस्ट्री मोर्डो से लेकर, तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब डोरमाओ को बीट किया तो फ्रस्ट्रेट होकर मोर्डो ने कामलताज से कनेक्शन तोड़ दिए और फिर कमजोर मैजिक यूजर्स को मारने लगा। लेकिन आज 8 साल हो गए, मोर्डो कहाँ पर है किसी को नहीं पता, ना ही उसका कोई रेफरेंस दिया गया। ये बात अलग है 838 यूनिवर्स का मोर्डो स्ट्रेंज की जगह ले चुका है, बट क्वेश्चन तो वही है कि मेन यूनिवर्स का मोर्डो ना तो अभी तक स्ट्रेंज सुप्रीम को मार पाया और ना ही सोर्सरर सुप्रीम बना। और काफी सुपर फैंस तो इसे भूल भी चुके हैं, तो अगर ये फ्यूचर में कभी अपीयर नहीं भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थर्ड मिस्ट्री है इटर्नल्स को लेकर। अब 3-4 महीने पहले मार्वल ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था कि उन्होंने इटर्नल्स 2 को कैंसिल कर दिया। लेकिन ब्रेव न्यू वर्ल्ड में स्टोरी सेलेस्टियल के अराउंड घूमने वाली है जहाँ इटर्नल्स के कुछ ईस्टर एग्स भी देखने मिल सकते हैं। साथ में व्हाट इफ सीजन 3 में किंगो देखने वाला है आगाथा वाले एपिसोड में। अब इसका डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है मेन यूनिवर्स के साथ, लेकिन अगर एमसीयू सेलेस्टियल और किंगो जैसे इटर्नल्स को कंटिन्यूटी में ले रही है तो हो सकता है डूम्सडे में हमें इटर्नल्स फिर से देखने मिल जाए। बट इकरिस का क्या हुआ वो भी हमें नहीं पता, वो डिप्रेस्ड होकर सन में चला गया था। अब कुछ थेरीज के हिसाब से इकरिस मर चुका है, बट अगेन फेस्टस ने एक बार कहा था कि सेलेस्टियल आर्शिम ने उन्हें कॉस्मिक पावर से बनाया है, इसलिए सबसे पावरफुल इटर्नल का सन की गर्मी से मर जाना ये बात डाइजेस्ट करने में थोड़ी हार्ड जरूर है। बट अगेन इकरिस अगर वापस आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मर चुका है तो हाइपरियन को ले आओ, वो असली मार्वल का सुपरमैन है। अब व्हाइट विजन की बात करें तो आगाथा शो एक टाइप से सेकंड सीजन था वंडा विजन का, लेकिन व्हाइट विजन के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता चला। हम सब ने देखा था कि रेड विजन व्हाइट विजन में अपनी सारी मेमोरीज को ट्रांसफर कर देता है, लेकिन इसके बाद विजन कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। अब व्हाट इफ सीजन 3 में विजन हमें एक्शन में देखने मिलेगा, बट वो किसी और यूनिवर्स की स्टोरी है। कुछ रूमर्स के हिसाब से व्हाइट विजन वकांडा में है, लेकिन इन्फिनिटी वॉर से पहले तक विजन का कोई लेना देना नहीं था वकांडा से, तो व्हाइट विजन वहां जाकर क्या ही करेगा। पर स्वॉर्ड वालों ने विजन को फिर से बनाया था, इसलिए वो माइंड स्टोन पर नहीं चलता। हाथ पैर चलाने के लिए विजन को इंटरनेट से कनेक्टेड रहना पड़ता है, इसलिए व्हाइट विजन प्लेनेट से बाहर नहीं जाएगा। ये बात तो पक्की, सीक्रेट वॉर से पहले विजन दिखेगा, लेकिन किस हाल में वो अभी तक हम इमेजिन नहीं कर सकते। बट आप अपने ओपिनियंस मुझे बता सकते हो। वैसे व्हाइट विजन की वाइफ स्कारलेट विच का भी कुछ कंफर्म नहीं है वो जिंदा है या मर गई। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वंडा अपने ऊपर टेम्पल गिरा देती है जिसकी वजह से वो मर जानी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर एक रेड फ्लैश दिखाई देता है, तो चांसेस बन गए थे कि वंडा वहाँ से टेलीपोर्ट हो गई थी। फिर आगाथा में भी डार्कहोल्ड यूजर की डेड बॉडी देखी जिसका नाम वंडा मैक्सिमोफ था। लेकिन अगर हम कुछ बाहर के इंटरव्यूज और आर्टिकल्स को उठाकर देखें तो स्कारलेट विच फिर से रिटर्न करने वाली है, और अगर ऐसा होता है तो फिर तो वंडा कभी मरी ही नहीं थी। बट मैं फिर से वंडा को देखना चाहता हूँ क्योंकि मजा आता है उसकी रियलिटी वार्पिंग देखकर। वैसे सेम केस गॉडेस ऑफ डेथ के साथ है। एमसीयू ने आज तक कंफर्म नहीं किया कि हेला जिंदा या मर चुकी है, क्योंकि जब सर्टर स्वॉर्ड स्टैप करता है तब वह एक ग्रीन फ्लैश दिखाई देता है और सेम कलर हेला के टेलीपोर्टेशन गेट का होता है, तो यह पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हेला टेलीपोर्ट हो गई थी। लेकिन इसके बाद में गॉडेस की कोई खबर नहीं है, और मान लेते हैं हेला आज के डेट में जिंदा है, तब भी वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी होगी क्योंकि उसकी पावर एसगार्ड से थी जो बर्बाद हो चुका है, और अगर न्यू एसगार्ड से उसे पावर मिलती है तो अब तक उसे मिडगार्ड पर आ जाना चाहिए था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हेला सर्टर के हाथों मारी गई थी। अब रेड स्कल और कैप के इश्यूज के बारे में भी हमें कभी नहीं पता चलेगा। ये बात हम सबको पता है कि आज जो भी हाल रेड स्कल का हुआ है उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं स्टीव रॉजर्स है। अब एंड गेम में कैप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है सारे स्टोन को रिटर्न करने की। दूसरे स्टोन का तो ठीक है, लेकिन वॉरमेयर पर रेड स्कल था जो कैप का जाने दुश्मन रह चुका है।
और पर्सनली मुझे देखना था कि कैप ने सोल स्टोन कैसे रिटर्न किया। रेड स्कल को देशभक्ति के गाने सुनाकर उसे स्टोन पकड़ा दिया, या फिर ब्लैक विडो जिस खाई में गिरी थी वहां पर स्टोन फेंक दिया। और मेन टाइमलाइन में थैनोस ने सारे स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो रेड स्कल को भी फ्री हो जाना चाहिए, क्योंकि सोल स्टोन ही नहीं है तो वो रास्ता किस चीज का दिखा रहा है। और पर्सनली मैं चाहता हूँ कि मार्वल इस पर एक मिनी सीरीज जरूर बनाए। और फाइनल मिस्ट्री वेनम के सिम्बियोट को लेकर। नो वे होम में वेनम का एक ग्रुप मेन टाइमलाइन में रह गया था, और हमें कंफ्यूज करने के लिए सोनी यूनिवर्स में भी एक बार में सिम्बियोटिक पार्ट रह गया। और नो वे होम में हमें क्लियरली दिख रहा था कि फ्यूचर में स्पाइडरमैन और वेनम बहुत जल्दी एक दूसरे के सामने आएंगे, बट वेनम 3 में दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं दिखा, जिसे देखकर हम ऐसा बोल सकते हैं कि नल आगे जाकर एमसीयू से कनेक्ट होगा। बट अब हमें बस ये देखना है कि एमसीयू में जो सिम्बियोट पार्ट रह गया था उसका फ्यूचर में क्या होता है। अब वैसे तो वेनम मर चुका है, लेकिन स्पाइडरमैन ने भी अपनी सारी हाई एंड टेक्नोलॉजी लूज कर दी है, इसलिए अगर ये सिम्बियोट उसे आकर चिपक जाता है तो स्पाइडर को अच्छा खासा पावर बूस्ट मिलेगा। पर इस पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, इतना इनफ नहीं है ब्लैक स्पाइडरमैन बनने के लिए। लेकिन अब इसका क्या होता है वो तो स्पाइडरमैन 4 में ही पता चलेगा, लेकिन एमसीयू का कुछ बोल नहीं सकते, उन्होंने कैंग की एंटायर स्टोरी को स्क्रैप कर दिया, तो इस वेनम के पार्टिकल को सिनेमैटिक यूनिवर्स से हटा देना बहुत छोटी बात है। लेकिन यही वो कुछ मिस्ट्रीज थे जो अभी तक एमसीयू में अनसॉल्व्ड है। लेकिन अगर आपको किसी मिस्ट्री के बारे में पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आपकी ओपिनियन भी शेयर कर सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।